आप अपने बचपन के दिनों में सर होली कैसे एंजॉय करते थे और अब कैसे एंजॉय करते हैं? देखिए, होली इस वर्ष कोविड संक्रमण काल के बीच में आ रही है। ये बहुत ही मुश्किल समय है होली मनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ एक और उल्लास, हर्ष और जिसे कहना चाहिए बहुत ही आनंदित करने वाला त्यौहार है, जिसमें आप सबसे गले मिलते हैं। कोई ऊंच नीच, आगे पीछे किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं है। बच्चे बूढ़ों से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, सब लोग एक दूसरे से मिलते थे। एक बहुत खुशनुमा माहौल बचपन में मुझे याद है। और हम लोगों की स्कूल की टोली निकलती थी और हर मोहल्ले में, हर घर में जा कर के सब लोगों का आशीर्वाद लेते थे। उनके पैर छूने की, गले मिलने की परंपरा थी और साथ ही साथ हर घरों के पकवान चखने की एक जो परंपरा थी। तो अपने घर में खाना के बजाय पकवान ही बनते थे और दूसरों के घरों में भी यही होता था। तो हम लोग सब जगह जाते थे। फिर शाम को फिर से कुछ गीत गानों का कार्यक्रम होता था। बिहार में होली बहुत बेहतरीन तरीके से मनाई जाती रही है। पुलिस में भी, पुलिस लाइन में बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम होते थे। अब थोड़ा लिमिटेड रहेगा इस बार, चूँकि कोरोना है। मैं कहूँगा उल्लास में कमी न करें। थोड़ा फिजिकली सार्वजनिक रूप से मिलने पर बैन है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बधाई तो ज़रूर दे दें। फ़ोन से निश्चित रूप से कांटेक्ट करें और एक दूसरे से मिलने को फिजिकली के बजाय डिजिटली कर लें। शायद संक्रमण काल में ये बेहतर हो। सर, बिहार और यूपी की होली बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। यहाँ पे होता है होलिका दहन से लेकर के गोबर होली खेलने की जो चीज़ें, जो परंपरा चली आती है, वो काफ़ी पुरानी है। तो इसे लेकर के आपने कभी बचपन में कुछ शरारतें की थी? देखिए, शरारतों का और बाल जीवन का एक ऐसा संबंध है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। कुछ ना कुछ शरारतें हमेशा होती रहती हैं। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां पर मथुरा की होली बहुत प्रसिद्ध है और कई दिनों तक चलती है। और बरसाने की तो लठमार होली भी फेमस है। उसके अलावा अब तरह तरह की मटका फोड़ कंपटीशन भी होने लग गया है, बॉम्बे से लेके बड़े शहरों में। तो ये सारी चीज़ें होती थी। एक दूसरे का रंग चुरा लेना या किसी को अचानक से नॉक करके दरवाजे के पीछे छुप जाना और जैसे ही वो आदमी निकलेगा तो अचानक से उसको रंग लगा देना, आदि आदि ऐसी शैतानियाँ रहती थीं जिसको कि याद करके ही अब वो दिन बीत सकते हैं। अब वो करना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी रंग खेलें उसमें उल्लास, आनंद और हर्ष होना चाहिए। किसी को सताना, किसी को परेशान करना, किसी को चिढ़ाना जैसी कोई बात न की जाए। यंग लड़कों से ये मेरी जो हमारे युवा हैं और जो नई पीढ़ी है, उनसे मेरी ये उम्मीद है, आशा है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग होली को एक उल्लासपूर्ण माहौल में मनाएं। किसी को नकारात्मक तरीके से टिप्पणी करना सोशल मीडिया पर या अदरवाइज न करें। आजकल प्रदूषण को लेकर के होली जलाने पर तरह तरह की जो केमिकल हैं, पेट्रोल, डीजल या टायर वगैरह डाल देने से प्रदूषण बढ़ता है। तो उस पर रोक लगाएं, बहुत ही सात्विक तरीके से, शुद्ध तरीके से। जैसे होलिका दहन होता है कपूर डाल के, उस तरह से होलिका दहन करें। और रंगों में भी प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, क्योंकि बाकी रंग जो हैं वो त्वचा के लिए बहुत हानिकारक हैं आपके। और कोविड काल में तो रंग लगाना, एक दूसरे को टच करना बैन ही है। तो इस बार की होली के लिए निर्देश या रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप दूर से मनाएं, हाथ जोड़ के मनाएं, गले मिल सकें लेकिन दूर से रहें और थोड़ा दूरी से कोरोना से बचते हुए हर्ष के साथ होली मनाएं। मेरी ये आशा। एक आखिरी सवाल है सर, कि आपके बारे में जब मैं कुछ स्टोरीज़ पढ़ रहा था तो मैम से रिलेटेड मुझे कुछ स्टोरी देखने को मिली कि आपने जब शादी हुई थी तो उसके बाद आपने गढ़वा को ही टूरिस्ट प्लेस की तरह मैम को लेकर के वहाँ पे आ गया था और शायद चापाकल से पानी ये निकालने की कुछ इस तरह की खबरें थी, वो क्या थी सर? देखिए, जब मेरी शादी हुई तो मैं झारखंड में पदस्थापित था, गढ़वा में। और शादी के बाद सबसे पहले उसी जगह पर पदस्थापना होने के कारण स्वतः पहली जैसे कहनी चाहिए यात्रा भी गढ़वा की ही हुई थी। और चूंकि मैं ज़िले में पदस्थापित था तो बहुत दिनों की अवकाश भी नहीं था, तो क्रमशः गढ़वा, फिर पलामू का वो टाइगर फॉरेस्ट होते हुए उस सब इलाके में जो आज झारखंड का पार्ट है, बहुत रमणीक इलाका था। जंगल, पहाड़ियों से आच्छादित, नदी और छोटे छोटे नालों से आच्छादित इलाके में, वहीं पर हम लोगों ने पहली यात्रा की। और जीवन का जैसे कहना चाहिए बहुत सुखद समय हम लोगों ने गढ़वा
उसके बाद चतरा और ऐसे झारखंड के बहुत जिलों में जहाँ मैं रहा पदस्थापित रहा, वहाँ व्यतीत किया। उसके बाद से मैं बिहार में पदस्थापित रहा। तो सर कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि आप तो अधिकारी थे, कहीं बाहर में विदेश में भी जा सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, तो लेकिन कहीं मैम के साथ ये चीटिंग तो नहीं हो गया कि आप उन्हें गढ़वा जैसे जगह पे लेकर के आ गए? देखिए, मुझे नहीं लगता है, मेरी तरफ से तो बहुत ही अच्छा प्रयास था ये, लेकिन आपकी बात ठीक है, मैं उसकी भरपाई करने की कोशिश करूँगा। होली का माहौल है तो आपने एक कह दिया कि भाई ये कमी रह गई है, उसको मैं दूर करूँगा। सभी लोगों से होली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।